हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से हम साइंस स्टार्ट करेंगे, घटना चक्र की साइंस कवर करेंगे हम लोग। इसमें फर्स्ट जो हमारा पार्ट होगा वो है फिजिक्स। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और फिर हम बायो जो है कवर करेंगे। पहला हम फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स में हमारा जो फर्स्ट है वो है मेजरमेंट या यूनिट। ठीक है, मेजरमेंट आप सभी लोग को पता है कि कोई चीज़ हमें जब कोई चीज़ मेज़र करनी होती है, लंबाई है या किसी चीज़ का वेट कितना है, तो हम कोई एक पैमाना लेते हैं जिससे हम उसको नापते हैं। उसी पैमाने को हम मेजरमेंट कहते हैं या यूनिट कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए हम किस चीज़ से नापते हैं, लंबाई से के लिए हम मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में लंबाई जितनी है उसी के अकॉर्डिंग हम नापते हैं, या नॉटिकल माइल्स में भी नापते हैं। ठीक है, ऐसे ही वेट को किलोग्राम में नापते हैं। तो ये जो यूनिट होता है, पहले यूनिट समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यूनिट क्या है? एक चूजन स्टैंडर्ड होता है जो मेजरमेंट के लिए काम आता है। किसकी मेजरमेंट के लिए? फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। ठीक है, भौतिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको मेज़र करने के लिए एक यूनिट है जिसको मेजरमेंट कहते हैं, जिसको यूनिट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है मेजरमेंट का कुछ एक क्राइटेरिया होता है, कुछ उसकी क्वालिटी होती है। क्या होती है? ये वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, जैसे आप सेंटीमीटर ले लीजिए या 1 मीटर ले लीजिए, तो मीटर जो है वेल डिफाइंड है। मीटर उतना ही होता है हर जगह, कहीं भी आप चले जाइए, मीटर का जो आपका जितना 1 मीटर है वो आप दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ भी वो 1 मीटर उतना ही होगा। ठीक है, ईजी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है ना, ये इजीली जो है हम इसको इजीली किसी भी मेजरमेंट को हम बता सकते हैं उसके थ्रू। दूसरा है इजी टू कंपेयर। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि किसी जगह की डिस्टेंस कितनी है या हाइट कितनी है या वेट कितना है, कुछ भी हम मेजरमेंट करने के बाद हम कंपेयर कर सकते हैं। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है ये। आप चाहे जहाँ भी रहिए, चाहे आप ब्रिटेन में रहिए, चाहे आप इंडिया में रहिए, चाहे किसी भी वर्ल्ड के अदर पार्ट में कहीं भी आप रहते हो, मेजरमेंट क्या होता है? वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। थर्ड क्या है और लास्ट क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेस इन फिजिकल कंडीशन। ठीक है, फिजिकल कंडीशन क्या है उससे जो है कोई मतलब नहीं होता, मेजरमेंट उतना ही रहता है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल कोई चेंजेस हो रहा है ना, जैसे ठंडी है, गर्मी है, बारिश हो रही है, कहीं कोई भी सिचुएशन हो रही है तो मेजरमेंट उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्वालिटी हो गई मेजरमेंट की या यूनिट की। ठीक है, अब देखिए ये जो मेजरमेंट होता है या यूनिट होती है वो भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो देखिए अभी इसके आगे हम देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द यूनिट ऑफ पावर इज। ठीक है, पावर की यूनिट क्या है? तो देखिए पावर की जो यूनिट है वो होती है वॉट। ठीक है, वॉट होती है ना पावर की यूनिट। कितने वॉट का है ये पूछते ना हम लोग, कोई चीज़ लेने जाते हैं, मतलब इसमें कितना पावर है, तो पावर की यूनिट क्या हो गई? वॉट हो गई। ठीक है, तो देखिए इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ पावर। ठीक है, व्हाट क्या है? पावर का मेजरमेंट है। डिस्क्राइबिंग द रेट एट विच द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड एट अ स्पेसिफिक मोमेंट। है ना, एक किसी पर्टिकुलर मोमेंट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है उसको हम वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। ठीक है, P इज इक्वल टू W बाई टी होता है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू W बाई टी। तो मैंने आपको बताया कि कुछ यूनिट्स जो यूनिट होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल और एक डिराइव्ड यूनिट। यहाँ पे लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है? देखिए ये यूनिट कई तरीके की होती है। एसआई यूनिट होता है, आपका सीजीएस यूनिट होता है। ठीक है, तो ये एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? वॉट होता है। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। तो वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। पावर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन वॉट और किलो वॉट। ठीक है, तो पावर को या तो हम वॉट में या फिर अगर वो ज़्यादा जो है पावर है, जैसे कहीं जनरेशन हो रहा है पावर का, तो हम किलो वॉट में देखते हैं उसको। है ना, कहीं की कितने किलो वॉट का, अभी कोई जहाँ से हम पावर जनरेट करते हैं तो कितना पावर जनरेट करते हैं या हमारा कितना एम है, इंडिया का कितना एम है, तो उसको हम किलो वॉट में करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट होता है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर कम अमाउंट होता है, जैसे हम कोई चीज़, जैसे मान लीजिए हम घर पर कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो हम वॉट में करते हैं। ज़्यादा कुछ होता है तो हम उसको किलो वॉट में करते हैं। ठीक है, तो ये SI यूनिट है वॉट की, आपका जो है पावर की वॉट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। SI यूनिट ये भी है। SI यूनिट जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। तो SI यूनिट फोर्स की क्या होती है? न्यूटन होती है। देखिए जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, देखिए यूनिट डिपेंड्स ऑन चॉइस। ईच चॉइस ऑफ यूनिट लीड्स टू अ न्यू सिस्टम।
ठीक है, चॉइसेस होती हैं बहुत सारी। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम कौन कौन से हैं, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड 4 सिस्टम होते हैं। बार बार हम एसआई यूनिट पर देख रहे हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनली जो है 4 तरीके के जो है यूनिट्स वो एक्सेप्टेड हैं। पहला तो है सीजीएस सिस्टम, दूसरा है एमकेएस सिस्टम, थर्ड है एफपीएस सिस्टम और फोर्थ है आपका एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई यूनिट में देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि यूनिट जो है वो 2 तरीके के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है उसमें 7 फंडामेंटल, याद रखिएगा एसआई में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एक बार देख लीजिए। लेंथ होता है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर होता है, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये 7 जो है क्या होती हैं आपकी 7 यूनिट्स होती हैं। इसमें एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। ठीक है, तो जो लेंथ होता है वो लेंथ क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, जो मैंने आपको बताई ये फिजिकल क्वांटिटी है। इसको मेजर जिसमें करेंगे उसको कहते हैं यूनिट। तो लेंथ का जो आपका यूनिट होता है एसआई यूनिट वो होता है मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, टेम्परेचर का होता है केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, एसआई यूनिट में टेम्परेचर एग्जाम में आ गया, एसआई यूनिट में टेम्परेचर क्या होता है तो केल्विन होता है। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है मोल। ठीक है, मोल में हम इसको काउंट करते हैं, जो है मापते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। ठीक है, तो ये हमारे जो है एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, अभी हमने फिजिकल क्वांटिटी देखी और उनके यूनिट्स देखे। अगर आपको एक बार फिर से सुनना होगा तो एक बार आप जो है रिवर्स में जाके इसको सुन लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है फोर्स की यूनिट, न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट। अब नेक्स्ट आते हैं, हाँ देखिए एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए कि कितना मैंने फोर्स लगाया किसी चीज़ को पुश करने में, किसी चीज़ को हमने गतिशील बनाने में कितना फोर्स लगाया है, उसका मतलब होता है कि कितना मास है उस चीज़ का, द्रव्यमान कितना है और वो कितनी दूर विस्थापित हुई है। ठीक है, कितनी दूर विस्थापित हुई है। तो फोर्स बराबर की, जैसे मान लीजिए मोबाइल हो, है ना, या फिर जो भी चीज़ आपको सामने आपके दिखती हो। ठीक है, उसको आपने कितना प्रेशर दिया है, तो फोर्स जो होता है कितना बल लगाया है उस पर, तो फोर्स बराबर क्या होता है कि उस चीज़ का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, तो मोबाइल का द्रव्यमान कितना है और कितना दूर वो विस्थापित हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ उसका, उसको हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो इन फिजिक्स समथिंग दैट causes a change in the motion of an object is called force। फिजिक्स में कोई भी चीज़ जो किसी भी वस्तु के मोशन में, है ना, किसी भी वस्तु के मोशन में, ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज ला देती है। ठीक है, उसको डिस्प्लेस कर देती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर देती है। तो जिस वजह से विस्थापित होता है उसको कहते हैं फोर्स। ठीक है, कोई फोर्स लगा के तो विस्थापित होता है ना। द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ फोर्स का मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, was given by Isaac Newton in the Newton's law of motion। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन जो है फोर्स की वो आइजैक न्यूटन ने दिया था, किसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है, तो वर्क की यूनिट होती है जूल। ठीक है, वर्क यूनिट क्या होती है, जूल होती है, याद रखिएगा वर्क यूनिट जूल होती है। व्हेन अ फोर्स एक्ट टू मूव एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब भी कोई बल लगता है तो जो काम किया गया होता है किसी वस्तु पे, उसको डिस्प्लेस करने में, उसको विस्थापित करने में, उसका जो फोर्स होता है वो F बराबर क्या होता है, जो फोर्स है ना, फोर्स इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जो काम जो W होता है, यानी कि जो जितना काम किया गया है, इज इक्वल टू F इंटू डी। जितना फोर्स लगा और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही काम हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए दो चीज़ होती है, एक तो होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ठीक है, स्केलर मतलब क्या होता है, जिसमें जो है दिशा का ज्ञान होता है। ठीक है, दिशा हमें ज्ञात होती है कि अगर डायरेक्शन अगर डिस्प्लेस हुआ है तो 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया गया है इसको, तो हमें डायरेक्शन पता है। लेकिन वेक्टर क्या होता है, जहाँ पे हमें दिशा नहीं पता होती, बस डिस्प्लेसमेंट हुआ होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप साइड डाउन साइड, कहाँ पे हुआ ये हमें नहीं पता है।
समझ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा SI यूनिट ऑफ न्यूटन, वर्क इज न्यूटन, ठीक है। SI जो यूनिट होती है वर्क की वो क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है, ठीक है। SI यूनिट वर्क की क्या होती है, न्यूटन मीटर। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि वर्क की जो है यूनिट क्या होती है, वो जूल होती है। लेकिन अगर SI में हम पूछें कि वर्क का जो आपका यूनिट वर्क का क्या होता है, तो SI यूनिट में न्यूटन मीटर होता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जूल, इसको हम जूल भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में जूल हो या न्यूटन मीटर हो तो सेम चीज़ होती है, जूल भी वही है और न्यूटन मीटर भी वही चीज़ है। जूल इज़ ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वर्क की एनर्जी भी जूल, और जो है आपकी जूल जो है एनर्जी, जो वर्क की यूनिट है वो भी जूल, और जो आपकी जूल जो है एनर्जी की भी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी है, प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, वो जो है क्या होता है, वो देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट क्वालिफाइज हाउ स्ट्रांगली अ गिवन मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक जब सर्किट होती है तो उसमें करंट पास होता है, ठीक है। तो जब रेजिस्टिविटी होती है वहाँ पे उसको मतलब करंट जब पास होने से रोक दिया जाता है या करंट स्लो पास होती है तो कुछ रेजिस्टिविटी की वजह से, ठीक है, प्रतिरोध शायद इसका हिंदी होता है रेजिस्टिविटी का, तो उसकी वजह से जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है, करंट का फ्लो कम हो जाता है, उसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो जो फ्लो के करंट को जो है जो आपके करंट के फ्लो को रोक दे उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। अ लो रेजिस्टिविटी इंडिकेट्स अ मटेरियल दैट रेडिली अलाउज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जो लो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है इंडिकेट्स अ मटेरियल दैट रेडिली अलाउड अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। वो जो है रेजिस्टिविटी लो है, इसका मतलब क्या है, हाई फ्लो होगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो करंट का फ्लो कम होगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी मतलब अगर कोई आपको रोक दे कि आप आगे मत बढ़िए, आपको खींच रहा है पीछे से, तो क्या होगा, आप बहुत अगर कितनी भी ताकत लगाएं तो थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही जब रेजिस्टिविटी हो जाती है तो फ्लो करंट का कम हो जाता है। अगर आपको कोई नहीं रोक रहा तो आप बहुत तेज से आगे दौड़ जाएंगे, तो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी अगर नहीं है तो फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर होती है। इट इज़ कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए ये जो है इसको, ये जो है इसको रो बोलते हैं, रो, ठीक है। रो इज R इंटू A बाई क्या है आपका L, ठीक है। L क्या है आपका लेंथ है, ठीक है। R क्या है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, कोई भी मटेरियल है उसमें कितना रेजिस्टेंस है, वो कितना रोक रहा है करंट के फ्लो को, ये R हो गया। A हो गया आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है, किस एरिया में ये काम हो रहा है, और आपका L हो गया वो लेंथ है, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। ये आप सभी लोग को पता है कि लाइट ईयर क्या होती है, डिस्टेंस की होती है। ईयर है तो उससे टाइम को मत कनेक्ट कर दीजिएगा। लाइट ईयर डिस्टेंस होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है ये, ठीक है ना। बहुत बड़ी बड़ी दूरियों को हम ज्ञात करने के लिए लाइट ईयर का यूज करते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू द डिस्टेंस ऑफ दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, ठीक है। मतलब एक साल में लाइट कितना ज़्यादा ट्रेवल कर लेती है उसी को हम कहते हैं लाइट ईयर। एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है, विच इज़ 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। फिर से देख लीजिए, लाइट इज अ यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल मतलब बहुत दूर के डिस्टेंस, खगोलीय डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, एक ईयर में लाइट कितना ट्रेवल कर पाती है, ये इससे हम मेजर करते हैं लाइट ईयर को। और ये जो है लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 9.46 याद रखिएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है लाइट ईयर इज, सेम क्वेश्चन है, लाइट ईयर क्या है, तो देखिए लाइट ईयर जो है वो क्या है, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है। एक साल में लाइट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर, ठीक है। 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है लाइट ईयर, तो लाइट ईयर है डिस्टेंस की। अभी हमने जस्ट देखा था लाइट ईयर जो है यूनिट है डिस्टेंस की, देख लीजिए डिस्टेंस की है, ठीक है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस की है लाइट ईयर, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है लाइट ईयर इज, क्या है ये? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है, दैट इज नोन एज लाइट ईयर। ठीक है, अब देखिए पार्सेक, parsec a unit of distance used to measure the distance related to the two stars in the sky is equal to, ठीक है, अब तारों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको मापने के लिए हम पार्सेक का यूज करते हैं, और पार्सेक, एक पार्सेक बराबर होता है 3.25 लाइट ईयर्स। तो आप मुझे बता सकते हैं कि पार्सेक बड़ी यूनिट हुई या लाइट बड़ी यूनिट हुई? एक पार्सेक बराबर होता है 3.25 लाइट ईयर्स। ठीक है, आपको क्लियरली पता है कि जो पार्सेक होता है, एक पार्सेक बराबर 3.2 लाइट ईयर्स होता है। ठीक है, अब देखिए पार्सेक इज यूनिट ऑफ लेंथ used to measure the astronomically large distances of objects beyond the solar system। ठीक है, सोलर सिस्टम के बाहर जो है, जो तारे वगैरह हैं या जो और बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हैं, उनको मेजर करने में पार्सेक का यूज होता है। ठीक है, एक पार्सेक बराबर क्या होता है? 3 × 10⁻16 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, हमने देखा था अभी। तो इसलिए एक पार्सेक बराबर कितना हो जाएगा? अब हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 3.262 लाइट ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, 3.362 लाइट ईयर्स। ठीक है, अब ये हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्सेक इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है? अभी हमने जस्ट देखा पार्सेक लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है उनके बीच का डिस्टेंस नापने के लिए पार्सेक का यूज करते हैं। ठीक है, तो लाइट ईयर और पार्सेक दोनों ही जो है डिस्टेंस की यूनिट हो जाती है। ठीक है, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस। ठीक है, तो इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए किस आपकी यूनिट को हम 0.39 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को अगर हम 0.39 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच। याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच। सो वी कैन मल्टीप्लाई सेंटीमीटर बाई 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है how can the height of a person who is 6 feet tall can be expressed approximately nanometer। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है। और पूछ क्या है कि 6 फीट अगर कोई लंबा व्यक्ति है, उसकी लंबाई को नैनोमीटर में हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो वो हो जाएगा 183.7 10। ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा देख लीजिए आप। सो क्या करेंगे? नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। 1 फीट बराबर क्या होता है? 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। तो 1 फीट बराबर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना नैनोमीटर हो गया। 6 फीट बराबर कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर में क्या होता है? 10⁻9 मीटर होता है। और 1 फीट में होता है 0.305 मीटर होता है 1 फीट में। फिर आपका आंसर निकल जाएगा। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻7 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर था, ठीक है, इसलिए 9 था। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो फिर क्या हो जाएगा? ये -10⁻7 सेंटीमीटर 1 नैनोमीटर में। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होता है। It is a unit of length in the metric system which is equivalent to 1 × 10⁹ मीटर। ठीक है, 1 × 10⁹ मीटर के बराबर होता है। लेकिन ये पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो 1 नैनोमीटर बराबर 1 × 10⁹ मीटर। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 10⁻9 मीटर इज इक्वल टू 10⁻2 और इंटू 10⁹। अब जैसे 2 है ये पॉजिटिव है, 9 ये नेगेटिव है, तो क्या होता है? जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 2 माइनस गया तो -7 बचा हमारा। ठीक है, ये हो गया। एम्पियर इज यूनिट ऑफ, तो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। एम्पियर किसकी होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था कि जो यूनिट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो फंडामेंटल यूनिट, एक डिराइव्ड यूनिट। तो हमने एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स को देखा था। कितना? 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, बिसाइड 7 फंडामेंटल यूनिट्स 2 जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिसको क्या कहते हैं? रेडियन, या फिर जो है रेडियन क्या होता है? फॉर प्लेन एंगल एंड स्टेरेडियन, तो आपको सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल के लिए रेडियन है ना,
रेडियन और स्टेरेडियन जो है वो आपकी सॉलिड एंगल्स के लिए होता है। ये दो जो है जो डेराइव्ड या सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट डेराइव यूनिट्स एक बार हम देख लेते हैं। जैसे फोर्स जो है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स मतलब प्रेशर देना। सीजीएस में अगर हम फोर्स देखें तो सीजीएस में जो यूनिट होगा फोर्स का वो डाइन होगा, वर्क का अर्ग हो जाता है, और एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन हो जाएगा, वर्क का एसआई यूनिट जूल हो जाता है। याद रखिएगा, फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग, और वर्क का ही एसआई यूनिट जूल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब एम्पियर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। एम्पियर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की। तो देखिए एम्पियर इज यूनिट टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इफ 1 एम्पियर इज करंट इज फ्लोइंग इन एनी कंडक्टिंग वायर, ठीक है। अगर 1 एम्पियर जो है किसी भी कंडक्टिंग वायर में फ्लो हो रहा है, इट मीन्स 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरिंग पर सेकेंड फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज टू द अदर एंड पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर किसी वायर में आपका जो है फ्लो हो रहा है किसका, करंट का, तो इसका मतलब है कि एक एंड से 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, और दूसरे एंड से, ठीक है, एंड द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड से फ्लोज फ्रॉम द अदर एंड, ठीक है। दूसरे एंड से, एक एंड से हो रहे हैं और दूसरे एंड से भी उतने ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो ये जो है आपका एम्पियर है, मतलब एम्पियर का मेजरमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर का। मेगावाट इज यूनिट ऑफ पावर विच इज, मेगावाट जो है यूनिट है पावर की, वो क्या है, वो आपका है, देखिए हाँ, ये जो है आपका जनरेटेड पावर। देखिए मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड, ठीक है। मेगावाट क्या है, एक यूनिट है पावर की विच इज जनरेटेड, ठीक है। अब देखिए क्या है ये, मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड इन पावर स्टेशन। तो जो मेगावाट है वो क्या है, मेगावाट कहाँ पे जनरेट किया जाता है, वहाँ पावर स्टेशंस में या पावर प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं ना, तो वहाँ पे जो है मेगावाट क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 मिलियन या 10⁻6 वॉट, ठीक है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वॉट होता है, ठीक है। अब हमें कराना है मैच। देखिए एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है और यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसका होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का होता है न्यूटन, वर्क डन का होता है जूल, और इम्पल्स का होता है न्यूटन पर सेकेंड। याद रख लीजिएगा, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का होता है न्यूटन, वर्क डन का होता है जूल, और इम्पल्स का होता है न्यूटन सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कितना जो है चेंज हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एक्सीलरेशन। किसकी वेलोसिटी में, एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी में, ठीक है, तो उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एसआई यूनिट हम एक्सीलरेशन की देखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन होता है। एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या होता है, न्यूटन पर सेकेंड होता है। और एसआई यूनिट ऑफ जूल क्या होता है, वर्क का होता है जूल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये बताना है। तो देखिए वर्क का जूल होता है, अभी हमने देखा, मास का किलोग्राम होता है, आपको पता है, लेकिन पूछ रहा है एसआई यूनिट, ध्यान रखिएगा। फोर्स का होता है न्यूटन, प्रेशर का भी मैंने जस्ट बताया कि प्रेशर का, वर्क फोर्स का होता है डाइन सीजीएस यूनिट, और एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है, किसका, फोर्स का। तो फोर्स का सही है, फोर्स का जो है एसआई यूनिट न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है, तो फोर्स का होता है डाइन, प्रेशर का डाइन नहीं होता। फोर्स का होता है डाइन, लेकिन डाइन जो है ये सीजीएस यूनिट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल जो होता है वो प्रेशर का यूनिट होता है। फोर्स का जो है 2 यूनिट होता है, एक तो होता है एसआई यूनिट और एक होता है सीजीएस। फोर्स का सीजीएस क्या होगा, डाइन, फोर्स का एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। लेकिन पास्कल जो होता है वो प्रेशर का यूनिट होता है या स्ट्रेस का यूनिट होता है। पास्कल प्रेशर या स्ट्रेस का यूनिट होता है।
SI में, SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डाइन जो होता है वो फोर्स का सीजीएस में होता है, अभी हमने जस्ट देखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हमें क्या क्या कराना है, मैच कराना है, ठीक है, मैच कराना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, ठीक है। अब देखिए लिस्ट 1 क्या है, वॉट और नॉट, ठीक है, वॉट और नॉट। लिस्ट 2 में क्या है, ये यूनिट है, और लिस्ट 2 में जो है आपका क्वांटिटीज है, हीट, नेविगेशन, और आपका फिर से आपका यूनिट में है नॉटिकल माइल और कैलोरी, और उसमें है स्पीड ऑफ शिप एंड जो है आपका पावर, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए यूनिट इज द पावर ऑफ वॉट, एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ठीक है। एसआई यूनिट, पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, ठीक है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, ठीक है। पावर की क्या होगी, वॉट होगी, अभी हमने देखा था, विच इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो वॉट बराबर क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड। नॉट इज यूनिट ऑफ मेजरिंग स्पीड, नॉट करते हैं ना, जो शिप्स होती हैं उनको नॉट में मेजर करते हैं। नॉटिकल माइल हम डिस्टेंस को करते हैं, जो नेविगेटर्स होते हैं, जो नेविगेशन करते हैं, वो सी के नेविगेशन में नॉटिकल माइल्स, मतलब जैसे हम किलोमीटर देखते हैं ना, मीटर देखते हैं, ऐसे ही जो नेविगेटर्स होते हैं शिप, उसमें वो जो है समुद्री जो दूरी होती है उसको नॉटिकल माइल्स में मेजर किया जाता है। नॉट क्या होता है, जो मेजरमेंट होता है शिप की, ठीक है, स्पीड कितनी है शिप की, वो नॉट में क्या करते हैं। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग हीट एंड एनर्जी। कैलोरी क्या होती है, हीट और एनर्जी को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। कैलोरी क्या है, मेजरिंग हीट एंड एनर्जी, ठीक है। तो हमारा जो है ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है मैच कराना है, जूल का क्या होता है, देखिए एम्पियर का करंट होता है, जूल का क्या होता है, वर्क होता है, वॉट का होता है पावर, वोल्ट का होता है हीट, और कैलोरी का होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैलोरी का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए एसआई यूनिट ऑफ, जो जूल के एसआई यूनिट है वो वर्क है, जूल के एसआई यूनिट क्या है, वर्क है, ठीक है, जूल के एसआई यूनिट वर्क है। एम्पियर, वॉट, वोल्ट एंड कैलोरी आर द एसआई यूनिट्स ऑफ, देखिए एम्पियर किसकी है, करंट की है, वॉट किसकी है, पावर की है, वोल्ट किसकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है, हीट किसकी है, आपका कैलोरी की हीट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें कुछ और है, जैसे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स लेंथ और मास और टाइम के हैं। तो लेंथ क्या होता है, अभी हमने देखा था कि लाइट ईयर जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में जहाँ पे एयर ना हो, तो एयर क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है स्पीड को। तो अगर वैक्यूम होता है तो वैक्यूम में लाइट द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस 1 साल में जितनी होती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। तो 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है, अभी हमने जस्ट देखा 9.46 इंटू 10⁻15, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, 9.46 इंटू 10⁻15, ठीक है। अब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसके वो क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू एक AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। पार्सेक क्या होता है, पार्सेक भी हमने देखा कि जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती है बियॉन्ड सोलर सिस्टम, उनको हम पार्सेक में करते हैं। तो पार्सेक बराबर होता है 3.26, ठीक है, लाइट ईयर। पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। नॉटिकल माइल अभी हमने जस्ट देखा कि समुद्री जो है दूरी को हम मापते हैं, है ना, नॉटिकल माइल को। तो एक जो नॉटिकल माइल अगर देखें तो 6020 जो है फीट होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ठीक है। एक माइक्रोन बराबर होता है एक म्यू एम इज इक्वल टू 10⁻6, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10⁻−10, ठीक है। अगर मास जो है आप जानते हैं क्विंटल है, मैट्रिक टन है ना, एटॉमिक जो मास यूनिट है, ये सारी चीज़ें जो मास के लिए, पाउंड है, ठीक है, स्लग है, ठीक है, स्लग पूछ लेगा किसका है तो ये मास का है। चंद्रशेखर लिमिट है वो भी मास का है, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट एक बार देख लीजिए, चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ द सन, टाइम्स मास ऑफ द सन, ठीक है। सन के मास का 1.4 जो है उसको कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। और वो कितनी होती है चंद्रशेखर लिमिट, ये होती है 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम, 2.8 इंटू 10⁻30 किलोग्राम होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैच है नहीं सही। देखिए नॉट क्या होता है, नॉट होता है मेजरमेंट ऑफ शिप्स, ठीक है। नॉटिकल माइल यूनिट एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड बाय नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन में लोग कितना यूनिट जो है यूज़ कर रहे हैं उसको हम कहते हैं, कितना
दूर चले उसको नॉटिकल माइल। एंगस्ट्रॉम क्या है? यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये भी सही है। लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, नहीं, टाइम नहीं होता बल्कि लाइट के मेजरमेंट को हम ये कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम बट इट इज यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने हो गया। नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।